100% ఫీజ్ రాయితీతో ఏ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారా? అటెండ్ క్వాలిటీ థాట్ జెన్ ఏఐ టెస్ట్ 2025। सिनेमा थिएटर ना कंपनी, एक्टिंग ना जॉब। तो आप ये बताइए कि ये क्या है, मूवी क्या है और आप क्या कर रहे हैं इसमें? इट्स अ सिंगल शॉट फिल्म, इसलिए मैं एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, एडिटर, प्रोड्यूसर हूँ। एटलीस्ट डीओपी तो आप नहीं है ना? नहीं कोई था ना नहीं, कैमरा के हीरोइन पीछे? डीओपी मैं नहीं हूँ। और आपका टाइम कितना हुआ, कितना टाइम लगा ये सब हाँ, preparation। rehearsals और Okay। ये करने में? रिहर्सल्स के लिए हमको 9 months लगा था। 9 months? हाँ, 7 months ओनली फॉर स्क्रिप्ट रिहर्सल्स राइट। एंड देन 2 months फॉर ट्रायल शूट्स। तो आपके माइंड में कितना टाइम बॉक्स था कि मैं इस टाइम में करना है मुझे और मुझे मार्केट में लेके जाना है? फर्स्ट 6 months में हम कुछ सोचते हैं कि ऐसा टाइप मूवी बनाना है। अगर आपको बोलना है लोगों को कि वो क्यों आकर देखे, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज वी वांट टू सेट द एक्सपेक्टेशंस टू दी पीपल। वो लोग ट्रेलर देखकर आपका जो अप्रोच है वो देखकर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप भी एक एक्टर हो, आपको पता है डायरेक्टर एक्शन बोलेगा तो 1 मिनट का शॉट होता है, 30 सेकंड्स का शॉट होता है। हम प्रिपेयर करते हैं, रिहर्सल करते हैं पहले, और 30 सेकंड में इमोशन सस्टेन करना, कैरेक्टर में रहना, 1 मिनट में रहना है, कैरेक्टर में रहना है, ये सब हम प्रिपेयर करते हैं पहले शॉट के पहले। एक भी రీల్ में आपको आर्ग्यूमेंट नहीं दिखेगा। డబ్బులు పోతానని నాకేం భయం లేదు, కానీ నీ జీవితం పోకుండా చూసుకో. హాయ్, వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్స్. మై నేమ్ ఇస్ సూరజ్ మహా. ఈరోజు మనతో ఉన్నారు సూపర్ రాజా. యాక్చువల్లీ రాజా కృష్ణ ఇప్పుడు చాలా మందికి తెలుసు అనుకో మీ పేరు. యా, మై ఒరిజినల్ రాజా కృష్ణ ఇస్ Yeah. ద ఒరిజినల్ నేమ్. సూపర్ రాజా ఇస్ ద బ్రాండ్. దట్స్ వాట్ ఐ వుడ్ సే. రైట్. వెల్కమ్. హాయ్ సూరజ్. హాయ్. ఓకే, నేను ఈ ఇంటర్వ్యూని మన ఇప్పుడు ప్రతి వచ్చే మూవీ ఇస్ లైక్ ప్యాన్ అంటున్నారు కదా. Okay. సో ఆల్మోస్ట్ తెలుగు ఆడియన్స్లో ఐ వుడ్ సే మోర్ దెన్ 50%కి తెలుసు మీరు ఇట్లా ఒక మూవీ తీసుకొస్తున్నారు అనేసి. అవును. ఓకే, సో నేనేమనుకున్నా అంటే మన హిందీ ఆడియన్స్ కోసం కూడా ఫర్ సమ్ టైమ్ మనం హిందీలో చేద్దాం ఇది. हिंदी में बात करना है? हाँ, हिंदी में बात करेंगे. ठीक है। ठीक है. अगर आपको हैदराबादी हिंदी अच्छा लगता है तो उसी में बात कीजिए, या हाँ, फिर मैं मैनेज कर सकता हूँ कर हिंदी। सकते हैं ना. हाँ। ठीक है. तो आप ये बताइए कि ये क्या है, मूवी क्या है और आप क्या कर रहे हैं इसमें? एक तेलुगु मूवी है, इट्स अ सिंगल शॉट फिल्म। आप कभी सिंगल शॉट फिल्म सुना है? नहीं, अभी तक तो नहीं. सिंगल शॉट फिल्म बोले तो कैमरा ऑन करने के बाद 100 मिनट्स होने के बाद ही हम कट किए थे। अच्छा. हाँ, तो 100 मिनट्स नॉन स्टॉप कैमरा रन होता है, तो इट्स अ सिंगल शॉट फिल्म। राइट. या एक भी कट नहीं है, पूरा फिल्म नॉन स्टॉप 100 मिनट्स होता है। ठीक है। सिंगल शॉट टेक पता है मुझे. ठीक है. सिंगल शॉट सॉन्ग पता है मुझे. हाँ. जैसे शंकर महादेवन हाँ, का हाँ. ब्रेथलेस होता है. हाँ। ये सिंगल शॉट मूवी मुझे लगता है कि ये कुछ नया है. हाँ. अभी तक पता नहीं किसी ने ट्राई किया नहीं किया, बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक्साइटिंग लग रहा है. हाँ। तो आपको कितना टाइम लगा ये, मतलब पहले चीज़ क्यों सोचा आपने कि ये सिंगल शॉट आसान होगा या करेंगे बोल के? क्या है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और बजट भी बहुत कम है, बिकॉज हमारा ओन पेरेंट्स ने बजट लगाया था इस मूवी में। तो इस लिमिटेड बजट में एक थिएटर में रन होने वाला मूवी निकालना है मुझे। तो मैं क्या सोचा कि अभी तक तेलुगु में या इंडिया में कौन सा मूवी नहीं बना, साइलेंट फिल्म बना, एक्शन फिल्म, ये सब बना है, बट सिंगल शॉट फिल्म कोई नहीं बनाया था, बिकॉज वो बनाने के लिए टैलेंट बहुत कम है। क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों। अगर एक्टर्स के सामने कैमरा रख के चलो आप सिंगल शॉट एक्टिंग करो बोलेगा तो वो जितना भी बड़ा एक्टर हो वो एक्टिंग कर सकता है, बट क्या होता है कि सिनेमा बोले तो देखने में एंगेजिंग होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कभी टेम्पो डाउन नहीं होना चाहिए, लैग नहीं होना चाहिए। वो कौन संभालता है? डायरेक्टर संभालता है, नहीं एक्टर नहीं संभालता है, डायरेक्टर संभालता है। बट वहाँ डायरेक्टर नहीं है ना, कैमरा ऑन होने के बाद 100 मिनट्स नॉन स्टॉप एक्टर ही रहेगा कैमरा के सामने, वही मैनेज करना है पूरा। टेम्पो डाउन नहीं होना है, लैग नहीं होना है, बोर नहीं होना है। तो वो क्यों करेगा? वो कैसे कर सकता है? उसको पता नहीं एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन। इसलिए मैं एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, एडिटर, प्रोड्यूसर हूँ, सब मैं ही करता हूँ। इसलिए मैं बन सकता, मैं किया था सिंगल शॉट फिल्म। एटलीस्ट डीओपी तो आप नहीं है ना? नहीं कोई नहीं, था ना कैमरा के हीरोइन पीछे? डीओपी में नहीं हूँ। तो क्रू के बारे में बताइए, कितने लोग हैं आपके क्रू में? क्रू बोले तो एक्चुअली कैमरा का बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो सस्पेंस है, बिकॉज दैट्स द पॉइंट ऑफ सिंगल शॉट फिल्म। Nice. और सिनेमा रिलीज होने के बाद भी आपको पता चलेगा कि Sure. कैसे शूट किया था ये लोग बोल के। और ये सब जो भी नॉर्मल मूव में होता है वही है। लाइक हाँ, ये क्या है कि सिंगल शॉट फिल्म में तो मैं ज़्यादा क्रू नहीं लगा सकता हूँ,
क्योंकि एज ए सेड बजट लिमिटेड बजट में है, एक दिन में शूट होना है, 2 घंटे में हमारा पूरा मूवी शूट हो गया। 2 घंटे में 2 घंटे में फीचर फिल्म पूरा शूटिंग खत्म हो गया। और क्रू भी बहुत कम होता है क्योंकि नॉन स्टॉप फ्लो है ना, एक लोकेशन से एक, अरे अभी कट सीन, नेक्स्ट सीन दूसरा लोकेशन, ये सब नहीं है ना। फूड ओके, कैटरिंग ये सब नहीं है ना। मेकअप ओके, टच टच ये सब नहीं है ना। एक बार कैमरा ऑन होने के बाद ये 2 घंटे तक कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। एक शॉर्ट मूवी भी अभी तक कोई सिंगल टेक में हुआ नहीं है, है ना? है एक्चुअली। मैं सुना था बॉलीवुड में लो मैट बोल के कोई बनाया था, अच्छा। और वो पता नहीं कौन सा, एक ही लोकेशन में या पता नहीं मुझे। तो लोकेशन अलग अलग है बट दिस इज सिंगल शॉट। हाँ, हमारे मूवी में बहुत सारे लोकेशन है। हम कैसे मैनेज किया था सिंगल शॉट में, आपको मूवी में देखना है। और आपका टाइम कितना हुआ, कितना टाइम लगा ये सब हाँ, प्रिपरेशन rehearsals और Okay. ये करने में? रिहर्सल्स के लिए हमको 9 months लगा था। 9 months? हाँ, 7 months ओनली फॉर स्क्रिप्ट रिहर्सल्स, राइट। एंड देन 2 months फॉर ट्रायल शूट्स। क्योंकि हम 7 months के बाद मैं सोचा था कि अच्छा हम अभी रेडी है शूट के लिए, तो मैं और कैस्ट शूट किया था। बट फर्स्ट टाइम व्हेन वी वेंट टू द शूट बहुत प्रॉब्लम्स हुआ था, क्योंकि हमको पता नहीं है ना सिंगल शॉट में कौन सा प्रॉब्लम आता है। मैं सोचा था कि पूरा स्क्रिप्ट आया था अभी हो गया, बट स्क्रिप्ट आने से सिनेमा नहीं बनता है ना। बीच बीच में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्टिंग प्रॉब्लम, ट्रैफिक जैम प्रॉब्लम, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा हमको 9 बार फेल हो चुका है। 9 बार? 9 times we failed, और 10th time we got the single shot। आपको पता है ना ये नाटू नाटू सॉन्ग, आई जस्ट गिव अ रेफरेंस, उसका कितना टेक्स होते पता है, बट कौन सा टेक डायरेक्टर ने लिया वो भी आपको पता नहीं, इतने सारे इंटरव्यूज में। तो आपके जो 9 टेक्स हुए और ये 10th टेक जो है, तो आपको लगता है कि आप कभी पीछे जाकर वो वन ऑफ द टेक्स लेंगे, या आप पक्का श्योर है कि ये वाला है जो नहीं, आपको पक्का चाहिए? श्योर है 10th वाला, क्योंकि 9 शूट्स कभी खत्म नहीं हुआ। अच्छा। एक बार खत्म हुआ है, बट वो बहुत गंदा था। और 8 शूट्स होता है ना, 8, वो बहुत वो खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कभी कभी वेदर नहीं सपोर्ट करता है ना हमको। मुझे सन चाहिए, बिकॉज ये बहुत क्रेजी फिल्म है ना, कैरेक्टर भी बहुत क्रेजी है। साई पल्लवी बोल के उसको पकड़ने के लिए जा रहा है, वो लड़की को पकड़ने के लिए जा रहा है, तो वो क्रेजीनेस के लिए हमको तो कॉन्ट्रास्टिंग लाइटिंग चाहिए। तो इसलिए सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सन नहीं आ रहा है, वो बारिश का सीजन है उस टाइम पे जब हम शूट किए थे, तो हम वेट करते आज सन आता नहीं, आज सन आता ना। मैं हर नाइट को स्काई को देखता था, अभी स्टार्स है क्या, अभी स्टार्स है तो नाइट, सुबह सन आएगा। हाँ। तो एक दिन स्टार्स निकला, तो मैं सोचा अरे नेक्स्ट डे विल शूट, एंड उस टाइम खत्म हो गया था। अभी क्या है ना कि इस देश में देयर आर 3 थिंग्स वेरी वेरी पॉपुलर: क्रिकेट, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट। राइट, हम लोग एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं। तो आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एक दिन हीरो बनना चाहते हैं, या एक दिन डायरेक्टर बनना चाहते हैं, स्टोरी राइटर, म्यूजिशियन, व्हाटएवर। ठीक है, आपको क्यों लगा कि आप हीरो ही बनना चाहते हैं? ठीक है, एक चीज, लेकिन आप हीरो ही नहीं है ना इसमें, तो आप ऑलमोस्ट आप हर डिपार्टमेंट टच किए, नॉट ओनली हीरो। राइट। तो आपका स्ट्रेंथ क्या है वहां पर? आप हीरो ही क्यों बनना चाहते हैं? फिर आप ये सब टच किए अभी, फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं एक्चुअली? एक्चुअली पहले मैं हीरो बनने के लिए आया था, क्योंकि मेरा माइंड में जो विजुअल्स होता है ना, हर एक इंसान के माइंड में विजुअल्स होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, रियली क्या करना चाहता हूँ। किसी को पेशेंट्स को ट्रीट करना मुझे पसंद लगता है, डॉक्टर बनते वो लोग। कोर्ट में अच्छा केसेस सॉल्व करना, तो लॉयर बनते वो लोग। मेरे को तो स्क्रीन पे हीरो एक जैसा मूव करना, हीरो पोजेस करना, हीरो से डायलॉग करना, एक कैरेक्टर को ऐसा, ये सब होता रहता था। तो पहले से वो पैशन है, हीरो का पैशन। बट जब मैं इंडस्ट्री में आया था, जो इंडस्ट्री के एक बड़े डायरेक्टर ने, अच्छे डायरेक्टर से मैं बात कर रहा था कि सर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं हीरो बनना चाहता हूँ। तो वो बोला कि तेरे को बैकग्राउंड है, तेरे को तू महेश बाबू जैसा दिखता है, तेरे पास 2 करोड़ है। तो ऐसा नहीं सर, होता तो कौन तेरे को हीरो बनाएगा, कौन प्रोड्यूसर पैसा लाएगा तेरे ऊपर? तो मैं सोचा वो अच्छी बात है, इट्स ए ट्रूथ, इट इज हाँ ट्रूथ, इट्स अ फैक्ट, हार्श फैक्ट। Yes. तो मैं सोचा अच्छा ओके ठीक है, हमारा पैशन हीरो बनना है, थोड़ी देर के वो साइड पे रखते हैं, हमको कोई हीरो बनाने का जरूरत नहीं है, हम खुद हीरो बन रहे बोल के राइटिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग, प्रोड्यूसिंग सीखा था पहले। और वो कितना टाइम लगा आपको ये सब करने में? 6 years। 6 years। तो आप 6 years पहले शायद इससे भी ज्यादा यंग एंड मोर चार्मिंग देन दिस, तो आपको लगता है कि एक्चुअली अपने 6 years थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया है? नहीं, जो 6 years पहले आप हीरो बनना था। नहीं, अभी ये जो 6 years में स्पेंड किया था ना, वो इन्वेस्टमेंट है। राइट। दिस 6 years विल गेट द रिटर्न्स, और जो रिटर्न्स होता है ना, मे बी अगले 60 years तक हो सकता है। नाइस। That 6 years is very important. Like Abraham Lincoln ने एक बात बोला था कि if you give me an axe
to cut a tree, if you give me 6 months to cut a tree, I will use 5 months to prepare the axe and 1 month to cut the tree. नाइस तो स्किल्स डेवलप करना है पहले। कोई कहीं भी आप जाओ भाई, अब महाभारत में भी जाओ, कुरुक्षेत्र में अर्जुन या कर्ण फर्स्ट वो स्किल्स डेवलप करते हैं, द्रोणाचार्य के पास, परशुराम के पास। स्किल्स डेवलप करने के बाद आप कुरुक्षेत्र में जाओ और आपके मर्जी। तो इसलिए मैं 6 years स्किल्स डेवलप किया। उसके बाद द पैशन विच आई हैड, अभी जो हीरो बनने का पैशन जो मैं साइड में रखा था ना, ये 6 years वो स्किल्स सब सीखने के बाद उसको फिर से लाया था। तो ये 6 years कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में था कि ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे एक दिन हीरो बनना है। राइट, 100%। राइट, कभी वो थॉट गया नहीं आपके माइंड नहीं 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 नहीं। और कभी आपको ये भी नहीं लगा कि क्या मैं बन सकता हूँ? क्योंकि नहीं। होता है ना, एक बेसिक माइंडसेट होता है कि अरे यार एक्चुअली वो बंदा मुझसे अच्छा दिखता है या वो मुझसे अच्छा दिखता है, मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, ठीक है, क्या मैं बन सकता हूँ सचमुच ऐसे? ऐसे कभी ख्याल आए थे आपके माइंड में? मेरा एक ही स्ट्रेंथ है कि राइटिंग, जो सबके पास नहीं है। जो मैं 6 years है ना, हर 6 to 7 years हर दिन मैं कुछ ना कुछ लिखता था। कुछ मैं स्क्रिप्ट्स लिखता था, एक्चुअली स्क्रिप्ट्स लिख के प्रोड्यूसर्स के पास चले जाता था, सर ये स्क्रिप्ट है, मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ। तो बोलता है, ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे 10 स्क्रिप्ट्स लिखा था मैं। फीचर फिल्म्स, नॉट शॉर्ट फिल्म्स, फीचर फिल्म्स। तो मैं राइटिंग इतना किया था कि मैं अब कुछ भी लिख सकता हूँ। अभी जो ट्रेलर है ना, आप ट्रेलर देखा था, आपको बहुत पसंद आया था ना, वो ट्रेलर का भी एक स्क्रिप्ट है। राइट, हाँ, फॉर 1 month, एक महीने के लिए मैं सोचा था क्या होना है, ट्रेलर कैसा होना है, लिखा नहीं था, हाँ डिजाइन किया था। उसके बाद 15 days लिखा था। एक स्क्रिप्ट है ट्रेलर का, लाइक वो 5 minutes या 6 minutes का, 6 pages का स्क्रिप्ट होता है। वो स्क्रिप्ट बहुत रिफाइन किया था। तो राइटिंग टैलेंट होता है ना, वो सबके पास नहीं होता। तुम एक्टर हो बट एक्टिंग ही कर सकते हो अच्छे से, बट राइटिंग भी होना है तो इट्स वेरी 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 रेयर। अगर आप एक्टर हो और आप राइटिंग भी कर सकते हो ना, तो कोई नहीं बीट कर सकता आपको। तो आपका क्रिटिक कौन था? आप राइटिंग करते हैं, आप किसको दिखाते थे कि ये मैंने लिखा है, कैसा है? एक्चुअली मेरे साथ जो बंदा ट्रैवल किया था पहले, लाइक मैं 17 cities आई ट्रैवल 17 cities एंड एक पैम्फलेट दे के सबको प्रमोशंस किया था ना मैं, तेलंगाना और आंध्रा में। उस टाइम में मेरा कैमरामैन रहता था मेरे पास, फ़ोन से शूट करता था सब प्रमोशनल वीडियोस। तो वो मेरा गुड फ्रेंड है और अनदर एक असिस्टेंट होता था। तो ये दोनों को पहले बुला के मैं एक स्क्रिप्ट लिखा था, अभी मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ बोल के वो मैं बोले था। वो लाइक सुपर ना, आई डिडंट एक्सपेक्ट लाइक दिस, आई कैन सी द मूवी, आई कैन सी द ट्रेलर बोल के। तो दैट्स द फर्स्ट कॉन्फिडेंस, ओके, जो मैं बिलीव किया था लाइक रियल लाइफ और मूवी स्टोरी मिक्स करके एक ट्रेलर बनाने का, जो मैं कॉन्सेप्ट कोई नहीं किया था अभी तक वर्ल्ड में, पहले बार ऐसा ट्रेलर बनाया था। वो होता ना लो अंदर कि ये सही है या नहीं है, बट जो हम बिलीव करते हैं, स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, वो उन दोनों को बताने के बाद वो लोग दे वर लाइक अब्बा ओके फाइन, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट, नाउ आई कैन गो अहेड, ऐसा हुआ था। तो आपको लगता है कि ये कल्ट बन सकता है मूवी? डेफिनेटली, ये हमारा हाथ में होता है कि हम कैसे प्रमोट करते हैं, कैसे लोगों के पास लेके जाते हैं और कैसे उसको दिखाते हैं। और एक इमोशन होता है ना, स्ट्रॉन्ग इमोशन, उसके अंदर जनरेट करने ऑडियंस के अंदर, थिएटर में देखने टाइम पे, देन इट विल बिकम कल। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कि वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होता है ना, वो जो फिल्म बनाया था उसका गोल क्या है, उसका एम्बिशन क्या है, कितना लोगों को इसको दिखाना है और कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करना है उन लोगों में। डिपेंड्स ऑन दैट फिल्म मेकर, डिपेंड्स ऑन मी। और मुझे बहुत क्लैरिटी है कि मैं कौन सा टाइप ऑफ इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ इस मूवी से ऑडियंस में। ठीक है, अभी आपको लगता है कि ये ऑलमोस्ट 50% ऑफ तेलुगु क्राउड को पहुंच गया है? आपको लगता है ऐसे? डेफिनेटली 50%, मे बी 40% आई वुड से, 35 to 40% आई वुड से। जो इंस्टाग्राम में मैं अभी तक 1000 प्रमोशनल वीडियोस किया था मैं, 17 cities घूम के। वो 1000 प्रमोशनल वीडियोस कम से कम 3 से 4 करोड़ तक, 3 से 4 करोड़ तक तो देखा था, क्योंकि एक ही रील 45 lakhs बंदे देखा था, एक ही रील। एक मियापुर मेट्रो में एक लड़की को दिया था मैं पैम्फलेट, मैं सोचा नहीं था कि वो वायरल हो जाएगा बोल के, हाय मैडम दिस इज, वो इंस्टाग्राम में लगाया था। अभी वो 4.6 अकाउंट्स रीच दैट एक ही रील 46 lakhs बोले तो 1000 रील्स बोले तो आप समझ सकते हो कौन कितना है करोड़। राइट, तो कभी आपको डर तो नहीं लगा कि मैं इतना टाइम इन्वेस्ट किया इसके ऊपर? राइट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 9 months आई कुड से ओवरऑल, 2.5 years 2.5 years ऑन दिस फॉर दिस मूवी। तो आपको कभी डर लगा कि उससे पहले एक क्वेश्चन, आपको कितना टाइम दिया गया था घर पे? टाइम ऐसा नहीं होता, आपको कोई टाइम नहीं बोले? क्योंकि आपका ट्रेलर में था कि तेरे को एक मौका, तो हाँ एक चांस से बोलो कि पैसे क्योंकि वो लोग टाइम नहीं था, वो लोग सब पैसे लगा रहे हैं ना हमारे ऊपर, मेरे ऊपर। तो अगले मूवी के लिए पैसे नहीं है,
हाँ। तो एक ही मूवी है, एक ही चांस है, करो। तो आपका माइंड में था, बिकॉज मैं क्या बिलीव करता हूँ कि एवरीथिंग शुड बी टाइम बॉक्स्ड, वरना वो टाइम निकल जाएगा, हम ऐसे ही नहीं रहेंगे आज जैसे 2 साल 3 साल के Right, बाद। right, तो right. आपके माइंड में कितना टाइम बॉक्स था कि मैं इस टाइम में ये करना है मुझे और मुझे मार्केट में लेके जाना है? मैं क्या सोचता हूँ कि विथ टाइम प्रोडक्ट भी अच्छा होता रहता है, क्योंकि फर्स्ट 6 मंथ्स में हम कुछ सोचते हैं कि ऐसा टाइप मूवी बनाना है। एट द एंड ऑफ द 6th मंथ, 6 मंथ्स होने के बाद, अरे नहीं यार, ये मूवी एक और डायरेक्शन भी ले जा सकते हैं, बेटर डायरेक्शन ले जा सकते हैं, और थोड़ी देर के बाद अरे इस डायरेक्शन भी ले जा सकते, क्योंकि पहले मैं सोचा OTT सोचा था मैं ये मूवी, पहले OTT के लिए बनाने के लिए सोचा था। थिएटर था माइंड में, बट उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। बट मूवी बनाते टाइम मैं सोचा कि अरे यार, ये थिएटर मूवी बन सकता है, इसमें दम है, इसमें कंटेंट है। सिंगल शॉट मूवी कोई नहीं बनाया था तेलुगु में, थिएटर में हम कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा माइंडसेट इंप्रोवाइज होता रहता है ना हर टाइम पे। सो डेडलाइन टाइप का मैं कभी नहीं रखता हूँ, ये कितना ऊपर ले जा सकता हूँ मैं मूवी को, वो मैं सोचता हूँ। और कि जितना भी टाइम हो जाए, 2.5 years 3 years, बट एट द एंड ऑफ द डे मोमेंटम होता है ना, वो मोमेंटम को मेंटेन करना है। राइट। अगर वो मोमेंटम किल होता है ना, 2 years हो गया, 2.5 years या कोई नहीं इंटरेस्टेड है, मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं है बोले, तो इट्स अ फेल। अगर मैं 2.5 years के बाद भी वो वही जोश पे था ना जब पहले दिन में था, देन द मोमेंटम इज सस्टेन्ड और मूवी हिट हो जाएगा। दिस रिमाइंड्स मी अबाउट संदीप रेड्डी वंगा। एनिमल मूवी जब वो बनाए ना, इवन आफ्टर 2.5, वो जब देख रहे थे वो बोले कि ही हैज द सेम फ्रेशनेस इन दैट स्क्रिप्ट, द मूवी ही लव्ड इट। ठीक है। तो आप जो रेफरेंस दे रहे हैं कि इवन आफ्टर 2.5 years यू आर इन द सेम स्पिरिट्स एंड यू सॉ द मूवी, यू फील एक्साइटेड कि ये जाएगा, लोगों में जाएगा, वो पसंद करेंगे। तो मुझे वो बहुत पॉजिटिव साइन लग रहा है। सो मैं कैसा रहता हूँ कि मैं वो इंटरव्यू नहीं देखा था संदीप रेड्डी वांगा का, बट मैं पर्सनली मैं क्या बिलीव करता हूँ कि 2 years बैक जो मूवी आप लिखे थे, और 2 years के बाद जब आप बना रहे थे, एडिटिंग कर रहे थे, पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे थे, आपको नए नए आइडियाज आते हैं। मैं कैसा टाइप का फिल्म मेकर हूँ कि लास्ट दिन तक मैं कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज करता हूँ। देर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, इम्प्रोवाइजेशन। तो एडिटिंग अभी सेंसर कॉपी टुमारो है, आज भी मैं करता हूँ कुछ ना कुछ, साउंड में, वॉइस ओवर डायलॉग में, म्यूजिक में, कुछ सीन ऐड करना, कुछ शॉर्ट ऐड करना, इम्प्रोवाइज, मेक इट बेटर। जितना कर सकते हो उतना कर सकते हो आप, देयर इज नो लिमिट एक्चुअली। राइट। तो वो बिलीव करता हूँ मैं, तो हर दिन कुछ ना कुछ मैं ऐड करता हूँ ना, तो फ्रेशनेस तो बढ़ता रहता है ना। मैं जो लिखा था वही जो लिखा था मैं 2.5 years के बाद भी देखता हूँ ना, मुझे भी बोरिंग लगता है। राइट। तो यू हैव टू इम्प्रोवाइज टिल लास्ट डे, देन इट विल फील फ्रेश एवरी डे, ऐसा टाइप का था। राइट। तो अभी ये जो 2 hours मूवी है, सिंगल शॉट मूवी, ठीक है, अगर आपको बोलना है लोगों को कि वो क्यों आकर देखे ये, ओके, एंड डज इट लुक लाइक कमर्शियल फिल्म जो रेगुलर बड़े बड़े बजट में बनाते मूवी, ये ऐसे स्टैंडर्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, क्योंकि अब थिएटर में रिलीज कर रहे हैं इसको, ठीक है, या फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज वी वांट टू सेट द एक्सपेक्टेशंस टू दी पीपल हु आर सपोर्टिंग अस, इतना सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो लोग ट्रेलर देखकर आपका जो अप्रोच है वो देखकर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? जब ये मूवी रिलीज होगी, क्वालिटी वाइज, राइट, एंड अदर एस्पेक्ट्स, साउंड वाइज जो भी है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड दी स्टोरी वाइज, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो? क्यों आना चाहिए उनको मूवी देखने के लिए? क्योंकि दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, राइट। आई वुड से दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, Right. राइट? यू टुक, आपने वो डेयर किया है Right. कि जो अभी तक किसी ने सिंगल शॉट में एक फीचर फिल्म नहीं बनाया Right. 2 घंटे के लिए। Right. और सॉरी, मैं पूछना भूल गया, कितने डायलॉग्स है इसमें? 1400 डायलॉग्स, 1400 डायलॉग्स, सिंगल 1400 शॉट dialogue, मूवी। yeah. आप जो रिहर्सल्स किए हैं, हाँ, राइट, इट्स नॉट इजी, राइट, ठीक है? राइट। तो आप ये बताइए कि व्हाट डू यू थिंक द पीपल शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस मूवी? मैं एक्सपेक्टेशंस बोले तो, एक बंदा, एक एक्टर या कुछ कोई ना, एक एक्टर फिल्म मेकर, उसका लिमिट क्या है, क्या कर सकता है, कहाँ तक वो ले जा सकते हैं फिल्म मेकिंग और एक्टिंग आर्ट को, वो देखने के लिए आप आ सकते हो। 100 minutes कैरेक्टर में रहना है। आप भी एक एक्टर हो, आपको पता है, एक डायरेक्टर एक्शन बोलेगा तो 1 minute का शॉट होता है, 30 seconds का शॉट होता है। हम प्रिपेयर करते हैं, रिहर्सल करते हैं पहले, और 30 सेकंड में इमोशन सस्टेन करना, कैरेक्टर में रहना, 1 minute में रहना है, कैरेक्टर में रहना है, ये सब हम प्रिपेयर करते हैं पहले, शॉट के पहले। 100 minutes कैसे करते हो आप?
100 मिनट्स का रिहर्सल तो नहीं कर मैं सकते हैं सोच ना। भी नहीं सकता हूँ। सोच भी नहीं सकते हैं ना, कोई भी सोच नहीं सकता, बिकॉज अभी अभी तक कोई किया ही नहीं। तो वो इम्पॉसिबल फीट एक बंदा ने कैसा किया, एक्टिंग ही नहीं, एक्टिंग करते टाइम पे राइटिंग भी किया था, डायरेक्शन भी किया था। मैं भी डायरेक्टर हूँ ना, तो 100 मिनट्स नॉन स्टॉप एक्टिंग करते टाइम पे मुझे कभी कभी लगता है कि टेम्पो डाउन हो रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ, राइटर भी हूँ। तो मैं इम्प्रोवाइज करता हूँ कुछ डायलॉग्स को यहाँ उस साइड, और डायरेक्शन को भी कुछ अलग साइड लेके जा सकता हूँ, इंटरेस्टिंग साइड। अरे यहाँ थोड़ा हो रहा है, अभी ऑडियंस यहाँ थोड़ा लैग फील होता है, तो मैं कुछ इम्प्रोवाइज करता हूँ, कुछ डायरेक्शन को अलग डायरेक्शन में ले जाता हूँ, अगेन इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो 100 मिनट्स कैरेक्टर में रहना है। अगर एक एक्टर 100 मिनट्स कैरेक्टर में रहना है तो उसको कोई और डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। बट मेरे को राइटिंग भी है, डायरेक्शन भी है। एक ये माइंड में एक जगह राइटिंग रखना है, एक जगह डायरेक्शन रखना है, एक जगह एक्टिंग रखना है, और वो तीनों बैलेंस करते हुए 100 टाइम्स में मूवी बनाना है। मुझे मूवी बनाना है, एक्टिंग नहीं करना। एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ ना। तो 100 मिनट्स वो बंदा कैसा किया था, एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, और 1400 डायलॉग्स। मेरे को 750 होता है, मेरे फ्रेंड को 650 यू होता है। स्टिल रिमेंबर द नंबर 750 आपके? हाँ, मैं काउंट किया था। राइट। तो 750 डायलॉग्स में कैसे एवरी डायलॉग को कैसे किया था, एंड कैरेक्टर से बाहर कैसे नहीं आया था, और राइटिंग डायरेक्शन कैसे मैनेज किया था, वो देखने के लिए, एक बंदा कैसा किया देखने के लिए आप थिएटर आ सकते हो। एंड इट्स एन इम्पॉसिबल फीट एक्चुअली, हम कैसे पॉसिबल किया था वो आप बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और सिर्फ यही नहीं, सिंगल शॉट सब लोग सब जगह मैं यही बोलता हूँ, सिंगल शॉट, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिंगल शॉट। वो स्टोरी, वो लव स्टोरी होता है ना, मेरे और साई पल्लवी के बीच में। उस लड़की को मैं बहुत प्यार किया था, वो अभी मैं छोड़ के चला जा रहा है दूसरे बंदे से। सो ऑन दैट नोट टेल अ जिस्ट, एक जिस्ट दीजिए, ठीक है, कि सिंगल शॉट सबको पता है 2 घंटे का है, स्टोरी एटलीस्ट एट अ वेरी हाई लेवल, ठीक है, कि क्या है एट अ वेरी हाई लेवल, नॉट रिवीलिंग एवरीथिंग, बट क्या कर रहा है बंदा इसमें। एक इम्पॉसिबल लड़की, वो लड़की बहुत इम्पॉसिबल है मिलना, ठीक है। एक बार ब्रेकअप हो गया तो वो इम्पॉसिबल है उसको फिर मनाना, ओके। एक इम्पॉसिबल लड़की को फिर से पाने के लिए एक क्रेजी एरोगेंट बंदा कैसा टाइप का जर्नी किया था, और उस जर्नी में क्या हुआ था, और एंड में उस इम्पॉसिबल लड़की को पाया या नहीं, वो स्टोरी है। राइट, दैट्स वेरी स्वीट द वे यू सेड। Yeah. मैं जब ट्रेलर देखा, टू बी वेरी फ्रैंक, एड्रेनलिन, मतलब मैं सोचा कौन है भाई ये बंदा, इतना पागल है, मतलब पागल, लिटरली आई कैन से द यूज द वर्ड पागल। Right. Crazy. पॉजिटिव पागल। Yeah. राइट, क्रेजी गाय, कि इसको एक्टिंग इतना पसंद है। मुझे लगता है कि जो अपकमिंग एक्टर्स, डायरेक्टर्स या हीरोज जो भी है ना, Okay. आई थिंक दे वुड रियली अप्रिशिएट। मैं कमेंट भी देख रहा हूँ उसमें, जो यूट्यूब में जो ट्रेलर रिलीज हुआ है, Right. पॉजिटिविटी बहुत है Right. Definitely. कि एक बंदा ये कर पा रहा है बिकॉज उसके पीछे कोई नहीं है, और वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उसको खुद ही कुछ करना है। राइट, यू आर लाइक सेल्फ मोटिवेटेड, Right. सेल्फ ड्रिवन, Right. राइट, कि हाँ आजू बाजू देखो कोई नहीं है तुम्हें कुछ करने के लिए, हेल्प करने के लिए, बट यू आर देयर, राइट, यू हैव हैंड्स, यू हैव ब्रेन, यू हैव Brain. लेग्स, यू कैन Right. डू Right. थिंग्स। Mind. Yeah. करो, कुछ करो, डोंट वेट फॉर समवन टू हेल्प यू ऑल द टाइम, यू डू समथिंग, प्रूव योरसेल्फ। इट्स वेरी मोटिवेटिंग। Right. I have to say one thing. In 2019-20, I made a short film. It's called Dhairya Sahase. It's on YouTube. Right. हिंदी वर्जन है, तेलुगु वर्जन है, दोनों वर्जन है Nice. YouTube में। एंड में, मूवी के एंड में मैं एक डायलॉग बोला था, वॉइस ओवर में, क्रेडिट्स आता है टाइम पे, अभी भी आप देख सकते हो YouTube में। मैं क्या बोला था कि अमिताभ बच्चन, लियोनार्डो डिकैप्रियो, चिरंजीवी, मदर तेरेसा, इंदिरा गांधी, नेहरू, नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, जो भी आप सक्सेसफुल पर्सन को, बिल गेट्स, जो भी जिसी को भी देखिए, वो सब हमारे जैसा ह्यूमन बीइंग्स है, मनुष्य है। उसका भी 2 हाथ है, 2 लेग है, एक सर है, एक ब्रेन है। अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो तुम क्यों नहीं हो सकता? वो मनुष्य है, तुम मनुष्य है, डिफरेंस क्या है? अगर वो हुआ था, तुम क्यों नहीं हो सकता? देखो, हो सकता है, अगर माइंड लगाया तो आपका अब हो सकता है। एग्जैक्टली, पीपल वो 2019-20 में वो डायलॉग आया था ना, मेरे को वो बहुत पहले से मैं एक ही पॉइंट बिलीव करता हूँ, माइंड। एवरीबडी इज ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ, सब लोग मनुष्य है। कोई बिलियनियर बन गया, कोई यही है। डिफरेंस क्या है? तेरे पास ब्रेन है, उसके पास ब्रेन है, 2 हाथ है, 2 लेग है, क्या है डिफरेंस? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बट वो बन गया, तुम क्यों नहीं बन सकते हो? सोचो और बनो, बन सकते हो तुम। तो वो पॉइंट है, इस मूवी में भी, ट्रेलर में भी वही पॉइंट है, माइंड। यूज माइंड, यू कैन बिकम एनीथिंग, ऐसा टाइप का है मेरा। मैं वही बिलीव करता हूँ।
एंड आई हैव सीन योर इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग. मुझे लगता है कि आपने अपना माइंड को ना ट्रेन करके रखा है. डेफिनेटली. I think either you do meditation or yoga or whatever, I don't know, but और योर एक्सपीरियंस आपने ट्रेन करके रखा है उसको कि कैसे पॉजिटिव रखे, कैसे उसको यूज करे, कहाँ पे यूज करे उसको. डेफिनेटली. क्योंकि इस माहौल में सोशल मीडिया पे इतना सारा वीडियोस इतने सारे आते हैं कि स्क्रॉल करते रहो, आपको टाइम भी पता नहीं चलेगा. यू आर ऑल डिस्ट्रैक्टेड. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू आर डिस्ट्रैक्टेड इन एवरी पॉसिबल वे. राइट. थोड़े लोग हैं जो खींचना चाहते हैं नीचे, थोड़े लोग हैं जो रूड है, थोड़े ऐसे हर लोग हैं, थोड़े अच्छे हैं, सब है. बट एक मूवी बनाने के लिए आपने जिस तरह से अपने आप को ट्रेन किया है, माइंड वाइज, बॉडी वाइज, डू यू वांट टू स्पीक एनीथिंग अबाउट दैट? क्या है कि लाइक एक गोल, क्लियर गोल तो मेरे पास है, मेरे को दिख रहा है कि ये मूवी थिएटर में रन होना है, हिट होना है, मैं हीरो बनना है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में. तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री पूरा मेरे को एक सुपर राजा है, ये हीरो है बोल के बोलना है. वहाँ गोल साफ दिख रहा है ना. तो ये सोशल मीडिया, ये जो लोग रूड बात करते हैं, वो सब क्या होता है कि हमारा जो लाइन में मैं जा रहा हूँ गोल साइड ना, वो लाइन में इफ दे फॉल, वो आएगा तो ठीक है, मैं यूज़ करता हूँ उसको. वो नहीं आएगा तो मैं नहीं यूज़ करता हूँ. लाइक अभी इंस्टाग्राम है, मैं भी रील्स देखता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, बट जितना यूज़ होता है उतना तक ही स्क्रॉल करता हूँ. देख रहा हूँ, एक रील बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं सेव करता हूँ उसको, फिर बाद में आके देखता हूँ. मेरे को जो यूज़ होता है ना वही मैं यूज़ करता हूँ. लाइक इंस्टाग्राम रील्स में 50 रील्स देखने के बाद मुझे अच्छा रील आता, एक मोटिवेटिंग रील आता, अरे ये बहुत अच्छा है, ठीक है. जो अभी 50 रील्स देखने में एक 50 मिनट्स में या 30 मिनट्स में बिताया था ना, ये यूज़ हो गया अभी ठीक है. मुझे और इंस्टाग्राम रील्स देखने का ज़रूरत नहीं इस दिन को लिए. आज जो मैं पा सकता हूँ ना इंस्टाग्राम से, मैं पा लिया. अभी बंद इंस्टाग्राम रील्स, लेट्स फोकस ऑन वर्क. इंस्टाग्राम वैसा है. और कोई लोग रूड बात करते हैं कमेंट्स में कभी कभी. लाइक आई हैव सो मेनी फैंस जो मेरा हार्ड वर्क को अच्छा पहचानते हैं, हाँ, एडमायरर्स. बट कुछ ना कुछ एक यही इधर अरे और कितने प्रमोशंस करते हो, मूवी रिलीज को, ऐसा टाइप का कुछ रूड कमेंट्स आता है. मैं क्या होता है कि मैं ऑलवेज मैं पॉजिटिव गाय. जो रूड कमेंट्स होता है ना, मैं डिलीट करता हूँ, उससे आर्ग्यू नहीं करता हूँ. बिकॉज जब आर्ग्यू करते हैं ना तो यू विल बिकम पुल यू मोर डाउन. डिलीट करेगा ना तो कुछ भी नहीं है, ओके डिलीट हो गया, अभी सब पॉजिटिव है. उसको मैं पावर नहीं देता हूँ. जो रूड बात करता है ना, उससे आर्ग्यू करके उसको पावर नहीं देता हूँ. जस्ट डिलीट, बस अगेन पॉजिटिव कमेंट्स है. सो ऐसा पूरा पॉजिटिव होता है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट. आप देखेगा तो दैट्स अ गुड गिव अवे. हाँ, जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं ना कि हाँ, आपके पास दो किस्म के ह्यूमंस होते हैं साइड में, राइट, इंसान होते हैं. एक जो पॉजिटिव है, एक जो नेगेटिव, राइट. आप किसको ज्यादा फीड कर रहे हैं, किसको ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं. राइट. अगर आप पॉजिटिव बंदे को सीरियसली ले रहे हैं, राइट, तो आप पॉजिटिव रहेंगे. Right. अगर आप नेगेटिव बंदे को ज्यादा फीड करके ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, राइट. तो आपका पूरा एनर्जी नेगेटिव, Right. डे नेगेटिव, एवरीथिंग इज नेगेटिव. या मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट में 1000 प्रमोशनल रील्स होता है. एक भी रील में आपको आर्ग्यूमेंट नहीं दिखेगा, एक आर्ग्यूमेंट भी नहीं दिखेगा आपको. हर रील में पॉजिटिव कमेंट्स है. क्योंकि नेगेटिव जब आते हैं ना, मैं इंस्टेंटली डिलीट करता हूँ. मुझे आर्ग्यू करने का जरूरत नहीं, मुझे टाइम नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं है. आर्ग्यू कर सकता हूँ, मैं डिफेंड कर सकता हूँ, आई कैन से द ट्रूथ एंड आई से आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, बट मुझे जरूरत नहीं है, मैं डिलीट करता हूँ. मुझे वो उससे जाना ही नहीं है, मुझे ऐसा टाइप का बन रहा हूँ. that's good to hear. ठीक है, that's a good side of you कि ये बंदा अपने आप को ऐसे ट्रेन किया, वैसे ट्रेन किया है. अब मुझे ये बताइए कि मूवी रिलीज हो रहा है, राइट. अभी आप इतना मेहनत की इसके ऊपर और आपको मूवी रिलीज करने का टाइम आ गया. एज एन एक्टर मुझे पता है कि लोग बोलते हैं कि यू नीड टू हैव पेशेंस, यू नीड टू बी विजिबल, ज़्यादा दिखना चाहिए तुम्हें, अपने आप को ज़्यादा इंट्रोड्यूस करना चाहिए, छोटे छोटे रोल्स मिलेंगे, फिर तुम्हें एक दिन अच्छा रोल मिलेगा, राइट. तब बनोगे तुम कुछ कैरेक्टर आर्टिस्ट या हीरो. मुझे नहीं लगता कि आपने वो रूट फॉलो किया है कि आपको खुद अपना रूट बनाना था, अपना वे बनाना है. राइट. आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम गोइंग प्लीजिंग पीपल. एक छोटे सीन में मुझे दे दो, मैं कर लूंगा. नहीं, आपको खुद अपना मार्क बनाना था. इसलिए आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया है, आई थिंक दैट वाज योर गोल, राइट. कि मुझे बनना है, मैं बनूंगा, मैं खुद बनाऊंगा. आई थिंक दो टाइप का एक्टर्स होता है. एक बंदा जो 6 इयर्स में इन्वेस्ट किया था ना स्किल्स डेवलप करने में, राइटिंग डायरेक्शन स्किल्स डेवलप, वो बंदा 6 इयर्स कैरेक्टर आर्टिस्ट, कैरेक्टर एक्ट होता है ना, कैरेक्टर्स छोटे छोटे कैरेक्टर, साइड कैरेक्टर्स बन के हीरो बनता है. वो बंदा बन सकता है, वो बंदा, क्योंकि दो टाइप का लोग. वो मैं उस टाइप का नहीं हूँ. मुझे ये छोटा छोटा रोल्स करके हीरो बनने का मुझे वो नहीं चाहिए. मेरे को क्या चाहिए कि मैं पहले से हीरो है,
मेरे माइंड में है मैं पहले से हीरो हूँ, बट अभी चांसेस नहीं आ रहा है, क्योंकि दैट इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड जैसे रन होता है ना, उसमें क्या होता है कि बैकग्राउंड बिना महेश बाबू जैसा दिखना, बिना पैसा तुम हीरो नहीं बन सकते इंडस्ट्री में, क्योंकि कोई देखने नहीं आता है ना थिएटर को, मैं हीरो बन गया तो अभी पहले पहले। तो इसलिए क्या होता है कि मैं एक बंदा हूँ, इवन लाइक इफ यू से इन हॉलीवुड देर आर शॉर्ट एक्टर्स, 5 4 5 5 एक्टर्स विल बी देयर, वो बहुत बड़े हीरो गए, बैक टू द फ्यूचर, माइकल जे फॉक्स, ऐसा टाइप का एक्टर्स। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि आपका फिजिक कैसा है, आप कैसा दिखते हैं, किसका पैसा है, वो सब नहीं है, आपका टैलेंट कितना है। आप 70 mm स्क्रीन पे जब आप ऑडियंस आपको देखते हो, आप कितना एंगेज कर सकते हैं ऑडियंस को। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा पॉपकॉर्न खा रहा है, आप जो एक्टिंग कर रहे हैं, वो यहाँ तक रुकना चाहिए आपका एक्टिंग देके। आप कर रहे हो या नहीं कर सकते हो ऐसा, तो उतना टैलेंट आपके पास है तो यू आर अ हीरो। बट होना उतना टैलेंट होना है तो आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट होना चाहिए। इट्स नॉट क्योंकि अभी कंटेंट इज द किंग। हाँ, बड़े बड़े फिल्म्स भी फ्लॉप होते हैं ना, 300 crores 200 crores भी फ्लॉप होते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट अच्छा नहीं है। तो पहले व्हेन स्क्रिप्ट इज द किंग, मैं किंग बनूंगा। तो मैं किंग बनने के लिए मैं स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना चाहिए मुझे। तो वो 6 years में स्क्रिप्ट राइटिंग डायरेक्शन सीखने के लिए बनाया था। तो अभी मैं हीरो हूँ, क्योंकि नॉट जस्ट बिकॉज आई एम एन एक्टर एंड मैं एक्टिंग थोड़ा अच्छा दिखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे राइटिंग भी आता है, डायरेक्शन भी आता है, इसलिए मैं हीरो हूँ। इफ समवन आस्क्स यू, मैं पूछ रहा हूँ, आप एक्टर हो या आप हीरो हो? हीरो, आई वॉन्ट टू बी अ स्टार हीरो। यू वांट टू बी अ स्टार हीरो? स्टार हीरो, दिस इज लाइक शाहरुख खान हमेशा बोलते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। राइट। उनको पता है उनके आसपास उनसे भी हैंडसम लोग हैं, उनसे भी अच्छे दिखते हैं, उनसे भी अच्छा एक्ट करते हैं, बट हिज बिलीव इन हिमसेल्फ कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, एंड स्टिल ही सेज दैट एंड ही इज द बादशाह। See, the most difficult thing is to become a star. Anybody can become an actor. Acting is very easy. Actually, what are the circumstances? What is the super objective? What happened before? What's happening now? तो ये सब हम देख के acting कर सकते हैं. Acting is very simple. Anybody who has taken acting course can practice and become a decent actor over the time. But becoming a star is extremely difficult. It's not easy at all. It's really very rarely you can see a Rajnikant or Shah Rukh Khan or a Chiranjeevi or something like that. Very difficult. I'm saying na, I'm an actor, I know writing, I know direction, I know editing, producing, writing, acting, everything. And I can say that becoming a star is very difficult. That's why I want to become a star. I want to take up that challenge. Right. So what are your USPs or the strengths that you think that you will become a star? मैं पहले भी बोला था, सब लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। शाहरुख खान ह्यूमन बीइंग है और एक कैरेक्टर एक्टर मनोज बाजपेयी भी ह्यूमन बीइंग है। दोनों के पास लेग है, रेड है, हेड है, माइंड है, सबके पास एक ही है। बट जब मनोज बाजपेयी स्क्रीन पे दिखते हैं, उस आप एक्टर को देखते हैं, कैरेक्टर को देखते हैं। जब शाहरुख खान दिखते हैं, आपको स्टार को देखते हैं। क्यों? बिकॉज वो कैरेक्टर क्या है, वो जो कैरेक्टर जो होता है ना, मनोज बाजपेयी जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं ना, वो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट का कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। शाहरुख खान जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं ना, वो एक स्टार का कैरेक्टर्स प्ले करता है। और स्टार का कैरेक्टर क्या होता है? राइटिंग में होता है। जंप किया था स्टार, आपको बिलीवेबल लगना है। वो कैसे बिलीवेबल ला सकते हैं आप स्क्रिप्ट में? वो राइटिंग में होता है, जो राइटर का टैलेंट में होता है। एंड इफ यू डू दैट वेल, एंड इफ द स्टार, इफ द एक्टर बिलीव्स कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और मैं ऑडियंस को बिलीवेबल कर सकता हूँ, देन यू कैन बिकम अ स्टार। आई रियली लाइक दैट आंसर। इट्स ऑल इन योर माइंड बोलते हैं ना कि यू फर्स्ट अपने आप को बिलीव करो कि मैं ये हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ। एंड ही शोड ऑल ऑफ दिस पीपल, लोगों को जो दिखाना है उनको वो दिखाए वो लोग। एंड वॉट यू आर थिंकिंग, जो सोच रहे हैं ना, आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। बिकॉज पीपल आर कन्फ्यूज कि मैं कर सकता हूँ क्या या मैं हूँ क्या ऐसे, बट आपका क्लैरिटी है, क्लियर है कि मैं ये हूँ, मैं यही हूँ और मैं यही बनूंगा। राइट राइट। तो आई थिंक दिस इज अ गुड मैसेज टू एवरीवन कि डोंट गिव अप। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ सेम बॉडी पार्ट, सेम माइंड, सेम थिंग। राइट। जो अगर वो कर चुका है तो तुम भी कर सकते हो। राइट, डेफिनेटली। जो पॉजिटिव लेना है उसको लो, जो नेगेटिव है उसको छोड़ो और आगे बढ़ते रहो। राइट। एक अपना गोल रखो। Definitely. हैव अ गोल। Definitely. That's when you will have focus. फोकस के लिए एक गोल रहना चाहिए, वरना यू आर डिस्ट्रैक्टेड Distracted. एंड टाइम कीप्स रनिंग अवे। That goal must be stronger than the social media or whatever distractions you have. Any सब होता है ना, वो bad qualities होता है ना. It has to pull, that magnet has to pull you stronger than these distractions. That's when you will go towards the goal. Yeah. If that is weak, then these things will pull you more towards it. Right. I'm very happy to spend some time with you. Thank you. Because this is an experimental movie with a good story and a lot of hard work.
I still can't believe that 1400 dialogues.